यूं ही नहीं कोई बिजनेस में पैसा कमाता है, शुरुआत में वो अपना हर सुख गवाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बात चाहे बड़े बिजनेस की हो या स्मॉल बिजनेस की, हर एक किसी की ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर ले जा सके और अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन वो पैसा कमाने के लिए भी स्मॉल बिजनेस को पहले फंड इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे आप अपने बिजनेस को रन कर सकें। तो आज का मेरा वीडियो भी कुछ ऐसी ही कंपनी के स्टॉक एनालिसिस का है जो कंपनी स्मॉल बिजनेस को फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है। तो जी हाँ, ये कंपनी ऑपरेट करती है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए, क्या इससे दोस्ती करने के लिए? क्योंकि जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो एसएमई में लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग होने के बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो क्या है ऐसा खास जो इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस नहीं होगा, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें और आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाए। आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में 5 बुक अभी तक डाली जा चुकी है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टू टाइम हम उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बुक डालते रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि अभी तक हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों डाली है, आगे भी डालेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, वरना किसी भी फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं। बजट 2022 में हर टाइप के बिजनेस को एक उम्मीद रही थी कि शायद ये बजट उनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए। और बजट आने के बाद स्मॉल बिजनेस और एमएसएमई यानी ऐसे बिजनेस जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंदर आते हैं, उनको कुछ हद तक राहत मिली, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई को एक्सटेंड किया और उसके साथ ही एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी कुछ चेंज किए, जिससे काफी हद तक एमएसएमई सेक्टर में सुधार देखा जा सके। तो आज ऐसी ही एक कंपनी जिसका नाम है यूग्रो कैपिटल लिमिटेड, एक टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है और इसका फोकस स्मॉल बिजनेस और एमएसएमईज की कैपिटल नीड को रिजॉल्व करने का है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सिर्फ कंपनी से दोस्ती करा रहा हूं, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं चाहता हूं आप खुद के बॉस बने, खुद के मालिक बने, वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और तब खुद से डिसीजन लें। तो कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई, एक स्मॉल कैप कंपनी जो बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड है। कंपनी इंगेज्ड है लेंडिंग बिजनेस में, जिसका मेजर फोकस इंडिया के एमएसएमईज सेक्टर पर है। ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ और क्लाइंट बेस्ड को बढ़ाने के लिए डेटा सेंट्रिक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अप्रोच फॉलो करती है। कंपनी का बिलीव है कि एसएमईज को फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और फंडिंग और ग्रोथ पोटेंशियल के बीच के गैप को मिटाया जा सकता है। और ये एक बड़ा रीजन है कि कंपनी स्मॉल बिजनेस को सर्व कर रही है, जिससे वो अपने ग्रोथ पोटेंशियल को समझकर अपने एम को फुलफिल कर सके। यूग्रो कैपिटल कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स में ही कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और उन सेक्टर के नाम हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एफएमसीजी, हॉस्पिटलिटी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, लाइट इंजीनियरिंग, माइक्रो इंटरप्राइज। और यही नहीं, यूग्रो कैपिटल अपने मल्टीपल फिनटेक और एनबीएफसी पार्टनर्स के जरिए टर्म लोन, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, मशीनरी लोन और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जैसे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को ऑफर करती है। कंपनी टर्म लोन के साथ साथ एमएसएमईज के ग्रोथ के लिए संजीवनी लोन भी प्रोवाइड करती है, जिसमें एमएसएमईज को 25 लाख तक के अनसिक्योर्ड लोन और 2 करोड़ तक का सिक्योर्ड लोन की फैसिलिटी दी जा रही है। और यही रीजन है कि कंपनी एनबीएफसी से थोड़ी अलग है और ये एक इकलौती ऐसी लिस्टेड कंपनी है जो एमएसएमई सेक्टर में है। आने वाले समय में ये कंपनी और भी अच्छा ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि बजट 2022 में एमएसएमई सेक्टर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर में से एक है। अब इनके अगर रेवेन्यू ब्रेकअप पर बात करें तो सिक्योर्ड लोन 60% है, अनसिक्योर्ड लोन 23% है और अदर्स से 17% है। अब अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो हर जगह इनका काम है, वहां पर हर जगह काम में इनके
अगर आप डेटा ग्राफ को देखो तो वेस्ट बंगाल में भी हैं, गुजरात में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, पंजाब में, यानी हर तरीके से हैं। और साथ में एक्सपेंशन बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कर रही है। कंपनी का ब्रांच 55 से बढ़कर 82 हो चुका है। 16,500 का कस्टमर बेस है, जो अपने आप में कंपनी के लिए नया माइलस्टोन अचीव करने जैसा है। तो ये था कंपनी का पूरा बिजनेस और रेवेन्यू किस तरीके से आ रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1562 करोड़ का है और जो डेट है 1128 करोड़ का है। डेट ऑन इक्विटी भी 1.18 का है, जिससे प्रूफ हो रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही नहीं है और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सोचा नहीं जा सकता है। ये है मेरी वो नई वाली भाई वाली कोशिश, जहां पर हम हर एक टर्म को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप इस टर्म को देखें तो क्या है इसका मतलब। अब यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस इसका, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 216 रुपये 70 पैसे का है, जिसमें इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 235 के पास का है। तो 235 के ऊपर क्लोज करे, सस्टेन करे, तो इसमें आप नया तेजी देख सकते हैं। इनके पीई की बात करें तो 121 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 25.6 है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी महंगा है। कंपनी का पीवी रेशियो 1.66 है, जो कि इंडस्ट्री पीवी से कम है, तो ये एक गुड साइन है। प्रमोटर के पास कंपनी की 2.88% होल्डिंग है, जो कि एक बैड साइन है। 80% से भी ज़्यादा की होल्डिंग इन्वेस्टर के इन्वेस्टर के पास है, जिन्होंने 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अभी कल ही इनका क्वार्टर रिजल्ट आया है, उसको भी आप देख लीजिए, जहां पर लेटेस्ट क्वार्टर में लगभग 85 करोड़ का इनकम दर्ज हुआ है, जो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 36% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3.38 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 0.23% बढ़ा है। वहीं पर ईपीएस की बात करें तो उसमें 2.08% गिरावट देखी गई है, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि कंपनी ने अपना कमर्शियल ऑपरेशन जैन 2019 में शुरू किया था। 3 सालों में कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट 2800 करोड़ प्लस है, और इसका बहुत ही बड़ा श्रेय इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाता है, जिन्होंने कंपनी को सही तरीके से चलाने के लिए मेहनत की और अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाए रखा, जो किसी भी एनबीएफसी के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट माना जाता है। बात करें कंपनी के विजन की, तो कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने कई बैंक और कंपनियों के साथ स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन भी किया है। और अब इसके लेटेस्ट अपडेट पर आते हैं, तो कंपनी ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ लोन कोऑर्डिनेशन एग्रीमेंट साइन किया है। साथ ही कंपनी ने अपने ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन को उपयोग करने के लिए मोन्टेगो के साथ टाई अप किया है। कंपनी ने सनवेस्ट कैपिटल के साथ 20 रूफटॉप सोलर को लेंडिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो ये चीज़ प्रूफ करती है कि कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन पे काम कर रही है और उसके लिए प्रयास करने में लगी है। उसे सपोर्ट करने के लिए सचिन बंसल पूनावाला फैमिली ने इस कंपनी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि क्या ये पैसा आता है, क्योंकि अभी प्रपोजल है। अगर बात करें कंपनी के पीयर एनालिसिस की, तो कंपनी के स्पेसिफिक कंपटीटर नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटर एज अ होल है। उसका रीज़न है कंपनी का सर्विस और ऑफरिंग, जो एनबीएफसी के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी ऑफर की जाती है। कंपनी के कॉम्पिटिटिव वो एनबीएफसी हैं जो प्रिंसिपल ऑपरेट करते हैं सेम मार्केट में, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कंपनी एमएसएमई सेक्टर को हेल्प करती है। तो फैक्ट ये है कि एमएसएमई सेक्टर बहुत ही टफ सेक्टर है, जहां एनबीएफसी को रिसोर्सेज और इंफ्रा खड़ा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूग्रो कंपनी ने इस बात को काफ़ी सीरियस लिया है और आज के समय में कंपनी के पास 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, 80 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जिसकी हेल्प से कंपनी एमएसएमई और स्मॉल बिजनेस को अलग अलग सिटीज़ में हेल्प कर रही है और अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिख रही है। अगर आपको एमएसएमई में को लैंडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक सीरियस कॉन्सेप्ट है, जो कि जब बैंक एमएसएमई तक नहीं पहुंच पाते तो वो हाई बैंक नेटवर्थ एनबीएफसी के पास पार्टनरशिप करते हैं, जिससे बैंक और एनबीएफसी 80-20 का रेशियो रखते हैं, जहां बैंक द्वारा एमएसएमई की दी गई लैंडिंग पर कंपनी को प्रॉफिट होता है।
कंपनी लो कॉस्ट फंडिंग के जरिए अपने कॉम्पिटिटर से अलग निकलने की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि यूग्रो लिमिटेड अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को पॉजिटिव इंप्लीमेंट करेगी। तो आई होप ये आगे कर पाएगी, जिसमें अगेन जो मैंने कहा कुछ बिग नेम इनमें फंडिंग की बात की, प्रपोजल की बात हो रही है, वो एक इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जब कोई बड़ा नाम साथ में आके जुड़ता है तो रेपुटेशन और वैल्यूएशन आगे बढ़ जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से एक जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स दोनों बातें साफ साफ रखी, जिससे कि आप रियलिटी में कंपनी से जान सको। साथ में टेक्निकल लेवल कहाँ क्या बन रहा है वो भी मैंने आपको बताया, वो भी आप जान सको। तो कैसी लगी ये एनालिसिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर दिन आपके फीडबैक पर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।